हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आसाम आसक बोर्ड सेकेंडरी एचएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन यही था, आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 होता है और डेल्टा बी इज इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा बी क्या है, मिक्स वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, और डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर होता है। दोनों 0 होता है और दोनों ऑप्शन 3, 4 दोनों करेक्ट है। आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये ऑप्शन दोनों, ये वाला दोनों आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये दोनों सही होगा। डेल्टा बी इज मिक्सचर इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन से चैप्टर से है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ सल्फ्यूरिक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एज पॉसिबल एट एनोड। इलेक्ट्रोलाइज सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद कौन सा एनोड में मिलेगा हम लोगों को। ऑक्सीजन गैस ऑप्शन में एक था, ऑक्सीजन गैस, तो एनोड में हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। इलेक्ट्रोलाइसिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें ऑक्सीजन गैस मिलता है एनोड में। तो दूसरा वाला क्वेश्चन ऑप्शन ऑक्सीजन गैस होगा। तो मेरा चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और क्या कीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी वाला हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को और बाकी वाला लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म से दिया हुआ है। तो ये वाला कोऑर्डिनेशन द टू टाइप्स अराइजेज फ्रॉम इंटरचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन द कैटायनिक एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन में ये दिया हुआ था CONH3 6 CrCN6। ऑप्शन में ये भी दिया हुआ था CrNH36 COCN6। यह PYQ में पहले आया था क्वेश्चन, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, मिला लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो टंगस्टन का केस वाला क्वेश्चन एक आया था क्वेश्चन, जो ऑप्शन है टंगस्टन में कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। टंगस्टन का केस में ये देखिए, HI गोल्ड या सिल्वर या टंगस्टन जो भी है वो प्लैटिनम, उसमें क्या होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के केस में ये देख सकते हो तुम्हारा। और क्या होता है, द कैटालाइज रेट द रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल का कॉन्सेंट्रेशन का इंडिपेंडेंट होता है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा आंसर। ये देख सकते हो तुम्हारा दूसरा ये वाला क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन में डिकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, कौन सा एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन को डिकलराइज कर सकता है। तो देखना, व्हेन मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल इफ कन्वर्ट आयरन 3 आयरन टू आयरन 2 आयरन, डिकलराइज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनीज सॉल्यूशन डिकलराइज करता है KMnO4 को। KMnO4, ये देखिए KMnO4, तो क्या करेगा, डिकलराइज क्या, द लेटर रिएक्शन इज कंडक्टेड टेस्ट फॉर गैस। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा SO2 होगा आंसर। ये वाला बहुत डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछते जा रहा है। और ये देखिए, पी ब्लॉक से ये क्वेश्चन था, और तुम्हारा D एंड F ब्लॉक से जो भी क्वेश्चन आया हो। तो मेरे चैनल पर पहली बार ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह का एनसीईआरटी का कंटेंट उठा के दूंगा, दिखाऊंगा जो भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए, क्वेश्चन में पूछा था DNA कौन सा तुम्हारा बेस DNA में नहीं मिलेगा, नॉट प्रेजेंट इन द DNA। तो DNA कंटेन 4 बेसिस, DNA में 4 बेस मिलता है, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन। एनसीईआरटी में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमोलिकुल चैप्टर का है। तो RNA ऑल्सो कंटेन 4 बेसिस, RNA में 4 बेसिस भी मिलता है सेम, बट द फर्स्ट 3 बेसिस आर सेम एज इन DNA। जितना फर्स्ट 3 बेसिस एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन जो है वो सेम है, DNA का जैसा ही है। बट फोर्थ वन इन यूरासिल, जो DNA में तुम्हारा थाइमिन मिलता है और RNA में यूरासिल मिलता है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, यूरासिल होगा, जो DNA में प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर क्या होगा, यूरासिल। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें तुम्हारा 3 डिग्री कौन सा रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट HCl ZnCl2 के साथ रिएजेंट फास्टर देख। कल जिसने मेरा वीडियो देख के एग्ज़ाम में गया, उसका 100% ये वाला क्वेश्चन सही करके आया उसने। जो मैंने कल बोला था ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये वाला ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल हेलो एसिड का 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, बाद में 2 डिग्री होता है, बाद में 1 डिग्री होता है। और 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में HCl उसको 48 लगता है, बट 1 डिग्री में टाइम ज़्यादा लगता है, वो 2 डिग्री में थोड़ा कम लगता है। बट उसमें 3 डिग्री वाला अल्कोहल में तो टाइम
लगता ही नहीं है, उसको कैटालिस्ट भी नहीं चाहिए, वो आसानी से शेक करने से हो जाता है रिएक्शन। सिंपली शेकिंग द वाइल्ड टर्शरी अल्कोहल द रिएक्ट प्रोडक्ट सिंपली शेकिंग द अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। जिसने भी मेरा कल वाला वीडियो देख के, सिर्फ 15 मिनट का वीडियो था, 14 मिनट्स का, तो उसने देख के गया, उसका 100% सही कर गया उसने। तो मैंने बोला था 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? थे 2 मिथाइल शायद इस तरह का था, 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन शायद 3 था ऑप्शन में, तो ये वाला सही करके आया। ये ल्यूकास रिएजेंट का टेस्ट था, ल्यूकास रिएजेंट का टेस्ट था। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने गलत बताया तो आप लोग जाके देख सकते हो, मैंने बोला कि नहीं वाला कल वाला वीडियो में LL किनेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क दे के दे दिया। देखो, वाई CR पॉजिटिव रिड्यूसिंग एमएन डाइऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर क्या है? CR पॉजिटिव रिड्यूसिंग एज इट कॉन्फ़िगरेशन हैव चेंजेस फ्रॉम D4 to D3 later having half filled T2G level. On other hand, the changes Mn dipositive to Mn result in half filled configuration which has extra stability. तो जो भी क्वेश्चन आया NCERT से आया, आप लोग ज़रूर NCERT को फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट वाला जो बाकी रह गया है वो लेके आ रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, थोड़ा रुकिए। थैंक यू।